आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है कि उनका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा। इसमें विस्तार से जानकारी देने के लिए कि आपका आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा और आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसमें विस्तार से जानकारी देने के लिए जो मुजफ्फरनगर सीएमओ है डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और आयुष्मान कार्ड के लिए कौन लोग लाभार्थी हैं, कौन बनवा सकते हैं और कैसे बनवा सकते हैं। बहुत सारे सवालों को लेकर हम जवाब जानेंगे और बने रहिएगा आप मेरे साथ वीडियो में। सबसे पहले तो आपका खुशी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, कौन लोग लाभार्थी हैं? ये आयुष्मान कार्ड की जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उनकी प्राथमिकताओं में से एक है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को लाभ मिलना चाहिए और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसे हम PMJAY बोलते हैं। इसमें कैटेगरी बनी हुई है। सबसे पहली कैटेगरी तो ये है कि जो लोग 2011 की जनगणना के आधार पर जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड जो सेंसस हुई थी, सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जो गणना हुई थी, उसमें से जिनके नाम हैं, क्योंकि उसमें काफी क्राइटेरिया थे, किसी का पक्का मकान है, कच्चा मकान है, उन सब क्राइटेरिया पे जो लिस्ट बनी थी वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लिस्ट 2011 के आधार पर। और उसके बाद तो एक कैटेगरी तो वो हो गई कि जिनका उस लिस्ट में नाम है और वो लिस्ट सभी जन सेवा केंद्रों पे, नेट पे, कहीं कोई भी कहीं से भी देख सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं कि किसी सरकारी कार्यालय में जाना है। उसके बाद उसमें जिनके नाम छूट गए थे, उसके बाद फिर सन 2018 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आई। उसमें लिस्ट में जिनके नाम हैं, तो पहली कैटेगरी तो PMJAY की हो गई, दूसरी कैटेगरी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की हो गई, फिर तीसरी कैटेगरी उनकी है जिनके के जो भवन निर्माण में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनकी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी इसमें जो है जो इसमें अंत्योदय राशन कार्ड वाले हैं। अंत्योदय राशन कार्ड का मतलब ये है कि लाल रंग का एक राशन कार्ड होता है, उसमें ये सरकार की योजना है, उसमें अंत्योदय की उनकी निर्धारित सीमा है, आय सीमा देखते हैं उसमें वार्षिक, उसके आधार पर लाल रंग का राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड बनता है। तो ये चार जो कैटेगरी हैं इनके तो पहले से ही बनने हैं कार्ड। अब लेकिन पिछले साल से इसमें जो है भारत सरकार ने 2 कैटेगरी और जोड़ दी। एक कैटेगरी उसमें यह है कि जिन राशन कार्डों पे 6 यूनिट या 6 से ज्यादा यूनिट हैं, उनके राशन कार्ड वालों के, राशन कार्ड धारकों के, उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। और दूसरी कैटेगरी उसमें यह है कि जिन राशन कार्डों पर केवल 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के नाम हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनेंगे। तो ये 6 कैटेगरी के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं और इसमें आयुष्मान कार्ड धारक को 5 लाख रुपए का एक साल में लाभ मिलता है। और इसमें हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड धारकों को लाभ देने के लिए इसका पंजीकरण होता है अस्पतालों का, क्योंकि सभी अस्पतालों में लाभ नहीं मिलता है, केवल उन्हीं अस्पतालों में लाभ मिलता है जो हमारी साची जो संस्था है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ में है। तो उस संस्था से जब अनुमोदन मिल जाता है, उन्हीं अस्पतालों में जाके आयुष्मान कार्ड धारक लाभ ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ 29 तो निजी क्षेत्र के चिकित्सालय हैं जिनका कि हम खूब प्रचार प्रसार करते हैं। सभी मेलों में, विकसित भारत संकल्प यात्रा में, इन सब चीजों के हमने पैम्फलेट भी बंटवाए, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आम जनमानस को या आयुष्मान कार्ड धारकों को पता चल सके कि किस किस अस्पताल में हम किस बीमारी का इलाज करा सकते हैं। बाकी हमारी सरकारी अस्पताल तो हैं ही 12 जिला अस्पताल, और सारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क इलाज मिलता ही है। छठी कैटेगरी आपने बताई, अगर कोई दंपत्ति है, उनकी 60 साल से ज्यादा उम्र है, अगर मैं बात करूं उसमें कोई बच्चा है जिसकी उम्र 60 साल से नीचे है, क्या वे भी लाभार्थी हो सकते हैं? जो और 60 साल की जो उसमें उम्र दी गई है, उसमें क्या व्यवस्था है, क्या प्रक्रिया है? नहीं, उसमें तो देखो स्पष्ट निर्देश हैं कि जिस कार्ड पे केवल 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों के नाम है, चाहे वो 2 नाम हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, केवल उन्हीं के बनेगा, और बाकी उसमें हम लोग अपने स्तर से उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई एक नाम है वो नहीं बनेगा, बस जो 2 नाम है वे बन सकते हैं? उन 2 नहीं, केवल 2 नाम, अगर तीसरा नाम है तो नहीं बनेगा उनका। अच्छा, अगर जो तीसरा नाम है उसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और उनकी जो 2 हैं दंपत्ति हैं उनकी 60 वर्ष से अधिक है, तो उनका भी नहीं बनेगा अगर उसमें नाम है? उसमें फिर शर्त यह है कि अगर उस राशन कार्ड पे 6 यूनिट या 6 से ज्यादा यूनिट है तभी बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो कहाँ से बनवा सकते हैं? कहाँ मुजफ्फरनगर में सेंटर है जो लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए वहां पर जा सकते हैं? ये तो देखिए जितनी मैंने बताई है सभी कैटेगरी की लिस्ट जो है जिले से जाती हैं
अलग अलग विभाग से, श्रमिकों की श्रम विभाग से जाती है, अंत्योदय राशन कार्ड वाली जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ से जाती है, फिर वो साची संस्था उन्हें अनुमोदन देती है। अनुमोदन के बाद ये लिस्ट सब जनसेवा केंद्रों पर मिलती है और वो वहां जाके बनवा सकते हैं। और अब तो सरकार ने जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया। किसी के पास भी एंड्रॉयड फोन है अगर, और वो उसे चलाना जानते हैं, तो इसमें इसका जो आयुष्मान का ऐप है उसे ओपन करके और उसमें राशन कार्ड नंबर डालना होता है और अपने आप पूरे परिवार के सदस्यों के नाम आ जाते हैं और वो अपने आप खुद बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। अब कोई ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्था में ही जाना है तभी राशन कार्ड बनेगा, खुद भी बना सकते हैं राशन कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड का जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और उसके बाद जो उसमें संख्या है राशन कार्ड की वो डालनी पड़ेगी, उसमें खुद ही नाम आ जाएगा। खुद नाम आ जाएगा। और इसमें हमारे यहाँ हर ब्लॉक में एक एक आयुष्मान मित्र भी हैं, वो काम कर रहे हैं। और यहाँ जो है मुख्य विकास अधिकारी जी ने उनको भी लगा रखा है इसमें राशन कार्ड कोटेदारों को, क्योंकि इसमें राशन कार्ड से जुड़े हुए योजना है, तो उनको भी लगा रखा है। पंचायत सहायक भी बनाते हैं, तो काफी लोग बना रहे हैं। और गांव में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं जो एंड्रॉयड फोन चलाना जानते हैं वो अपना भी बना सकते हैं अगर पात्र हैं तो, और गांव में जो पात्र व्यक्ति हैं उनका भी बना सकते हैं वो। तो अब ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्था में जाना है तभी आयुष्मान कार्ड तो बनेगा। जो आयुष्मान मित्र आपके हैं, आयुष्मान मित्र किस तरह का कार्य कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं आयुष्मान योजना के बारे में? अब देखिए आयुष्मान मित्र एक ब्लॉक में एक है, तो अब वो उस ब्लॉक के सारे गांव में तो बना नहीं सकता, तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठते हैं, वहां बनाते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो गांव में भी जाते हैं, जैसे शिविर लगाते हैं, बड़ा शिविर लगाया वहां प्रचार प्रसार करते हैं, गांव में जाते हैं, वहां भी बनाते हैं आयुष्मान कार्ड। अब हमने एक स्पेशल अभियान कुछ दिनों से चला रखा है सीडीओ साहब की उसमें, तो उसमें रोजाना आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, 40-50 कार्ड बनाते हैं आयुष्मान मित्र। और उसमें पंचायत सहायक भी सहयोग कर रहे हैं, कोटेदार भी सहयोग कर रहे हैं। हमारी आशाएं हैं वो, उनको भी हमारे यहाँ से पूरी टीम है, जिसमें ये डॉक्टर आकाश त्यागी और ये जयदी और सनी हैं, 3 लोग, ये डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ पूरी टीम है। ये लोग जो है, इन लोगों ने पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा दी है ब्लॉक पे, और वो लिस्ट हमारी आशा के पास है। उसे पता है कि गांव में कितने पात्र व्यक्ति हैं, कोटेदारों के पास लिस्ट है, उन्हें पता है कितने गांव में पात्र व्यक्ति हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब तो केवल ये है कि लोग खुद जाके बनवाएं। आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि जिनका आयुष्मान कार्ड के पात्र जो लिस्ट में नाम है, वो लोग केवल ये इंतजार न करें कि कोई उनके घर पे ही बनाने के लिए आएगा। अब हर जगह कार्ड बनना है, उन्हें बनवाने चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार जी। इन्होंने जो आयुष्मान कार्ड योजना चल रही है उसके बारे में विस्तार से बताया है। अगर कोई भी व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहता है तो सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है आयुष्मान के नाम से। तो आयुष्मान कार्ड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, उसमें जो उसको फिलअप कर सकता है, उसके बाद उसके सदस्यों की जो सूची है उसमें आ जाएगी और वो आराम से आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। देखते रहिए खोज न्यूज, मैं आपके साथ हूँ फिरोज।